ये व्यवहार हो रहा है विपक्ष के। क्या हुआ है सर? क्या हुआ? क्या हुआ है सर? ये व्यवहार हो रहा है, क्या हुआ? ये व्यवहार विपक्ष के साथ क्या हुआ है? क्यों बाहर बिहार में जो दंगा हुआ, जो हिंदुओं पर अत्याचार हुआ, हिंदू के रामनवमी जुलूस पर पत्थरबाजी हुई, हिंदुओं को कत्लेआम किया गया। मैंने मुख्यमंत्री को सदन में आकर जवाब देने के लिए कहा। मुख्यमंत्री को सदन में आकर जवाब देने के लिए मैंने कहा। आसन ने निर्लज्जता दिखाते हुए, आसन ने एक पक्षीय कार्रवाई करते हुए मार्शल आउट करने का काम किया। लोकतंत्र आज शर्मसार हो गया। लोकतंत्र बिहार विधानसभा के नेता प्रतिपक्ष विजय सिन्हा ने कहा कि सदन शुरू होने के बाद जब मैं सरकार से सवाल किया दंगा को लेकर, जिस तरीके से हिंदुओं पर कार्रवाई हो रही है, हिंदुओं के घर को लूटा गया, पीटा गया और उन्हीं लोगों को मारा गया, उस पर सरकार कार्रवाई कर रही है। उस पर सरकार से सवाल करने पर सरकार जवाब नहीं दे रही। सदन में बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार, ना ही उप मुख्यमंत्री आते हैं और ना ही इन्हीं के एक नेता ने कहा कि आत्मरक्षा के लिए बम बनाया जा रहा है। आज सदन के अंदर जब हम लोग बिहार शरीफ, नालंदा, सासाराम, मुजफ्फरपुर, भागलपुर, गया का मामला उठाया और तुष्टीकरण की राजनीति में एक पक्षीय कार्रवाई हिंदुओं पर, उसी का लूट हुआ, उसी का पत्थर बरसा, उसी की हत्या हुई और उसी के परिवार को पकड़ करके एफआईआर करके अंदर कर रहे हैं। ये विषय उठाया हमने। डॉक्टर का अपहरण का 1 महीना से ऊपर हो गया, वो विषय जो नरसंहार हुआ, हत्या, अपहरण, लूट, बलात्कार का, भ्रष्टाचार का कई मामला को एक भी जवाब नहीं दिए। मंत्री इजराइल मंसूरी पर एफआईआर तक नहीं किया गया। और जब ये प्रश्न हम लोग उठाए तो सत्ता पक्ष के लोगों का और संसदीय कार्य मंत्री वो ज्ञान बखार रहे थे, गोल गोल जवाब दे करके वो घुमा रहे थे। हमने कहा, हमारे सदस्यों ने कहा कि मुख्यमंत्री जवाब दे। मुख्यमंत्री, उप मुख्यमंत्री सदन के अंदर आते नहीं है। और हद तो तब हो गई कि जब यहाँ के एक विधायक, उनके मोहम्मद नेहालुद्दीन का बयान है कि आत्म सुरक्षा के लिए बम बना रहे थे। ये बिहार को आतंकवादियों का गढ़ बना रहे हैं और सरकार पीएफआई मदरसों के माध्यम से ये बिहार के अंदर आतंकवादियों का पनाहगार बना करके दंगा करवा रही है। और मुख्यमंत्री बयान देते हैं कि लोग ने उपद्रव किया है, धिक्कार है सत्ता पर बैठने का। 4 दिन 5 दिन बीत गया, अभी तक आपने उस पर कोई जवाब नहीं दिया। मुख्यमंत्री ने भी जवाब दिया। मुख्यमंत्री ने आरोप लगाया कि बीजेपी के लोग आप ही लोग ये सब किया है। खुला चुनौती है, सदन के अंदर क्यों बहस से भाग रहे हैं? और ये इनके ऊपर कोई विश्वास नहीं है। इनके टॉप शिखर पर बैठा पदाधिकारी दंगाइयों को बचा रहा है। सरकार तुष्टीकरण के कारण दंगाइयों को, आप ही लोग के फुटेज पर चला है कि पत्थर मार रहा है और पुलिस खड़ी है। आप ही लोग ने देखा, बम फूटता है, घायल होता है, कहता है पटाखा है। न्यायिक जांच की मांग करते हैं। मंत्री ने कहा कि सुनियोजित साजिश के तहत बीजेपी ने ये सब करवाया। न्यायिक जांच कराए। अभी जांच में पर्दाफाश हो जाए। एकदम न्यायिक जांच, इनकी जांच तुष्टीकरण की जांच होगी। न्यायिक जांच कराए। और मैं बता दूं कि तमिलनाडु पटाखा है। न्यायिक जांच की मांग करते हैं। मंत्री ने कहा कि सुनियोजित साजिश के तहत बीजेपी ने ये सब करवाया। न्यायिक जांच कराए। अभी जांच में पर्दाफाश हो जाए। एकदम न्यायिक जांच, इनकी जांच तुष्टीकरण की जांच होगी। न्यायिक जांच कराए। और मैं बता दूं कि तमिलनाडु के मामले पर बोले आप, तमिलनाडु पर हम सारे सदन की मांग पर आपने पदाधिकारियों की टीम भेजा, क्या रिपोर्ट आया? सदन पटल पर रिपोर्ट क्यों नहीं रखा? ये लोग अपराधियों, भ्रष्टाचारियों को संरक्षित करने वाले लोग हैं। ये तुष्टीकरण की राजनीति में एक खास तबके के हिंदू के लोगों को दहशत में डराने का खेल कर रहे हैं। वहाँ के माननीय विधायक हैं, इनके कई लोगों को, जो कि उस दिन था भी नहीं, फुटेज में जो पत्थर फेंक रहा है, घर पर से पत्थर जमा करके फेंक रहा है। आपने उस घर को बुलडोजर से ढाने का काम किए, उसका कुर्की जब्ती किए। विधायक पर भी आरोप गलत है, तो हम पर भी आरोप लगाया।
ये भ्रष्ट लोग, ये अपराधी और भ्रष्टाचारियों को संरक्षित करने वाले, सत्ता के लिए समर्पण कर चुके, कुर्सी के लिए पूरी तरह से अपराधियों के गोद में, भ्रष्टाचारियों के गोद में मुख्यमंत्री बैठ गए हैं। और आसन जिस तरह से आज हमारे माननीय सदस्य के साथ किए हैं, ये लोकतंत्र का हत्या है। बिहार की ऐसी स्थिति का भरोसा नहीं है। निश्चित तौर पर सारे भ्रष्टाचारियों, अपराधियों की जमात सरकार में बैठी है। ये सरकार न्याय नहीं दे सकता है। बताइए, मांग कर रहे थे कि आप जवाब दे, मुख्यमंत्री जवाब दे, और उठा के बाहर कर दिया। ये आवाज है मुख्यमंत्री की मांग कर रहे हैं। कहा कि मुख्यमंत्री स्वयं आकर जवाब दे, स्पष्ट करे, लेकिन इस सदन में उस वक्त न मुख्यमंत्री थे न उप मुख्यमंत्री थे। लेकिन एक चीज सुन लें कि सदन से सड़क तक लड़ाई लड़ेंगे और तुम जेल का धमकी मत दो। जेल के अंदर इतना बिहार का माँ भारती का संतान जाएगा कि तुम्हारा जेल ही नहीं, तुम्हारे घर के अंदर भी घुस करके हम लोग धरना देंगे। हम लोग शांति प्रिय लोग हैं, लोकतंत्र की रक्षा के लिए अपनी जान की भी कुर्बानी दे देंगे। लेकिन अपराधियों, भ्रष्टाचारियों को जो जंगल राज को जनता राज कराई, गुंडा राज में तब्दील कर दिया, सदन के अंदर भी। आप एक चीज और देखें कि जब इशारा ट्रेजरी बेंच से कहते हैं 2 बजे तो 2 बजे सदन स्थगित, जब कहते हैं नहीं बोलने दो तो माइक बंद। ये ट्रेजरी बेंच और सरकार के इशारा पर आसन चलेगा? धिक्कार है, लोकतंत्र की यह हत्या है। ये निरपेक्षता कहीं दिखाई नहीं पड़ा। बिहार सरकार के अल्पसंख्यक मंत्री जमा खान ने कहा कि कोई भी रहे, बिहार के साथ जो भी खिलवाड़ करेगा, बिहार में गड़बड़ करेगा, ऐसे लोगों के साथ ऐसा ही होगा। अगर आप संविधान से नहीं चलेंगे, ऐसे ही बाहर कर दिया जाएगा। अगर मैं भी संविधान से नहीं चलता हूँ तो मुझे भी विधानसभा अध्यक्ष बाहर कर देंगे। जो विधायक हैं वो झगड़े पर उतारू हो गए थे। वो चाहते ही हैं कि सदन में भी उन्मत्त फैले। 2024 में बिहार में बीजेपी 0 पर आउट हो जाएगी। मैं ये वादा करता हूँ। मार्शल्स के द्वारा भारतीय जनता पार्टी के विधायक को बाहर कोई रहेगा गड़बड़ करेगा, बिहार के साथ खिलवाड़ करेगा, बिहार से अत्याचार करेगा, बिहार के जनता के साथ धोखा देगा, उसका यही होगा। क्योंकि संवैधानिक दायरा में है, जो मैं अगर संविधान के अंदर हूँ और मैं सदन में हूँ, गड़बड़ करूँगा तो हमारे सबका अपना काम होता है, वो अलग बात है। छोड़िए ना, बीजेपी की बात नहीं करना भाई, वो तो कुछ भी कहेगा, वो लोग तो कुछ भी कहेगा। अभी आप दे दीजिए ना सीट उनको, खुश हो जाएंगे। इससे पहले हमारे नेता बहुत ही अच्छे थे। उस घटना पर जब सदन में बात रखी तो अध्यक्ष के द्वारा नहीं बोलने दिया गया। नहीं बोलने दिया गया, ऐसा नहीं है। अध्यक्ष जी बोलने क्यों नहीं देंगे? ऐसा नहीं बोलने दिया गया। आपने देखा होगा उनका नेचर क्या था, कहने का क्या था। वो झगड़ा भी उतारू हो जा रहा है, वो तो चाहता है कि उन्माद हो, भाईचारा बिगड़े। हम ये नई बात बिहार के अंदर नहीं है कि आप नहीं जानते हैं, पूरा देश के अंदर आपने हर प्रदेश में देखा है जहाँ ये नहीं है कैसे कैसे हरकतें करते रहते हैं। ये हमेशा किसी डरवाते हैं, ईडी से, सीबीआई से, क्या क्या से। सदन के अंदर भी हमेशा लगता गुंडागर्दी की बात करते हैं। आज बिहार की जनता ने चुनाव जिताकर भेजी, हम सबको भेजी है बिहार के विकास के लिए। हमारे नेता आज जो है मुख्यमंत्री जी, सबको लेकर, सारे विधायक को लेकर, किसी पार्टी से संबंधित हो, किसी पार्टी से बिलोंग करता हो, सबकी बात सुनते हैं। सबके क्षेत्र के बारे में उन्होंने कहा है कि आप काम दो, मैं काम करूँगा जहाँ रह गया काम। उसके बाद इन लोगों का एकमात्र लक्ष्य है 24 में चुनाव जीतना। तो जानते हैं काम दिखाकर चुनाव ये नहीं जीत सकते हैं, और आज ये हंगामा कराकर भाईचारा बिगाड़ कर जीतने की उम्मीद है। लेकिन जनता निश्चित तौर पर मैं कहूँगा 24 को मैं वादा करता हूँ, आपके बीच में देखिएगा, जनता के बीच में मैं रहता हूँ कि 24 पे 0 पर आउट हो जाएंगे। इससे और हड़बड़ाए हुए हैं। क्यों बाहर फेंका गया सदन? तो जीवेश मिश्रा अगर संवैधानिक दायरा से बाहर बात करेंगे तो होगा ही होगा, जमा खा करेंगे तो भी बाहर जाएंगे। ये कोई मतलब थोड़े हुआ। आप आए बिहार के विधानसभा में, सदन में, लोकतंत्र मंदिर है, तो आप उसमें काम की बात न करेंगे। मदरसा जला दिया गया, मस्जिद जला दिया गया है, किताबें कितनी वही मैं कह रहा हूँ कि यहाँ ऐसे लोगों ने उन्माद फैलाने का काम किया, भाईचारे बिगाड़ने का काम किया। हमारे अधिकारी, हमारे नेता के निर्देश दिए हैं, जांच हो रही है, जो भी होगा बचेगा नहीं कोई भी हो। हनुमान जयंती है, इसको लेकर सरकार कितनी तैयार? सब तैयार है, कुछ नहीं होने वाला है। लोग साजिश कर रहे हैं, वो साजिश चलने वाला नहीं है मेरे भाई। मैं आपसे भी कहना चाहता हूँ, वो कुछ भी कर सकता है मेरे भाई, वो तो कुछ भी कर सकता है। जब नेता के ऊपर दाग लगा सकता है, हमारे जो नेता सबके बारे में सोचते हैं, आप भी जानते हैं, तो कुछ भी कर सकता है। उनको जल्दी है कि जल्दी हम सीट मिल जाए बिहार के अंदर। ऐसा कुछ नहीं है, वो यहाँ 0 पर आउट होंगे, हड़बड़ाए हुए, मैं यही कहूँगा। राजद के वरिष्ठ नेता भाई वीरेंद्र ने कहा कि विपक्ष सरकार का ही एक ही अंग होता है। सरकार ये कभी नहीं चाहती है कि विपक्ष सदन से बाहर रहे।
बिहार की जनता ही विपक्ष को भी चुनकर भेजती है, वह सदन के अंग होते हैं, लेकिन विपक्ष के लोग जानबूझकर सदन में हंगामा करने का काम करते हैं और कई ऐसे इनके नेता हैं जो दंगा फैलाने का काम करते हैं। सदन में भी यह लोग दंगा फैलाने का काम कर रहे हैं। कैसे कुर्सी उठाकर उसे उनका नाम किया। भाजपा को ना बिहार की जनता से मतलब है, ना ही देश की। ये लोग दंगा फैलाने वाले लोग हैं। आप लोगों पर आरोप है कि आप लोग विपक्ष की बात सुनते नहीं, बाहर करा देते हैं। देखिए, सबसे बड़ी चीज है, विपक्ष सरकार का ही अंग है और सरकार के अंग को कभी भी मेरी सरकार और सदन कभी नहीं चाहती है कि उनकी बात ही नहीं सुनी जाए, क्योंकि हर जनता से ही चुनकर प्रतिनिधि आते हैं और बिहार की ही समस्याएं उठाते हैं। लेकिन हंगामा इनका करना काम है। जिस तरह से बिहार में दंगा फैलाने का कई जगहों पर प्रयास किया इन लोगों ने, सदन में भी दंगा आप लोग देखे होंगे। कुर्सी किस तरह से फेंकी जा रही है, टेबल कैसे पीटे जा रहे हैं और कैसे उठाया। इसलिए मैं ये कह रहा हूँ कि इन लोग का काम है उपद्रव पैदा करना, क्योंकि 24 का चुनाव आ रहा है। इन लोगों को न हिंदू से मतलब है, न मुसलमान से मतलब है, न देश की जनता से मतलब है, सिर्फ और सिर्फ कुर्सी से मतलब है। कुर्सी कैसे मिले इसका इंतजाम ये लोग जानते हैं। पर दंगाइयों को संरक्षण देने का आरोप। ये दंगा फैलाने वाले हम तो दृश्य दिखा दिया। आप लोग मीडिया भाई हैं, चाहे वो प्रिंट मीडिया हो, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, आप सब देख रहे होंगे। अपने जहां थे आप लोग देख रहे होंगे कि किस तरह से उपद्रव मचा रहे थे और उपद्रवी को कभी भी सरकार बर्दाश्त नहीं करती है और जहां कभी उपद्रव फैलाने वाले लोग हैं उस पर सरकार कार्रवाई कर रही है। बम बनाने वालों को आप लोग संरक्षण दे रहे हैं। अब सवाल है कि आपका क्वेश्चन गजब रहता है, सब बोल दिए तो उसमें भी आपका लेना चाहिए ना कि ये सरकार जो क्राइम करता है, जो उपद्रव करता है, उसको कभी छोड़ेगी नहीं, चाहे वो किसी बिरादरी का हो। बिहार के कृषि मंत्री कुमार सर्वजीत ने विपक्ष के द्वारा सदन में जिस तरीके से व्यवहार किया जा रहा है वो बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है और सदन को तार तार करने जैसा। देश में पहली बार ऐसा हुआ कि विधानसभा अध्यक्ष को बेशरम कहा गया। यह लोग ना माफी मांगे, यह बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है। इस तरीके का व्यवहार सदन में करना विपक्ष को शोभा नहीं देता है। बीजेपी वाले केवल एक दूसरे को लड़ाने के काम करते हैं, लेकिन कानून अपना काम करेगी। जनता से चुन के आए हुए प्रतिनिधियों का, जनता से चुन के आए हुए जनप्रतिनिधियों का एक बड़ी जिम्मेवारी होती है सदन के अंदर जनता की मांग को रखना। जिस तरह से विपक्ष के साथियों के द्वारा सदन की मर्यादा को तार तार किया जा रहा है लगातार। आज ही आप देखे होंगे कि कई माननीय विपक्ष के सदस्यों ने सदन के अध्यक्ष को बेशरम कह करके संबोधित किया। मुझे लगता है कि देश के इतिहास में पहली बार किसी सदन के अध्यक्ष को बेशरम कहना लोकतंत्र को तार तार करने के बराबर है। और मैं लगातार सदन में, विधान परिषद और विधानसभा दोनों में सरकार ने कहा कि जहां दंगे हुए हैं सरकार इसकी निष्पक्ष जांच कराएगी और दोषियों को सजा देगी। केरल के मामले में इन्होंने सदन को लगातार कई दिनों तक बाधित किया कि केरल में बिहारियों के साथ घटना घट रही है और तमिलनाडु में, और विपक्ष के सदन के नेता ने कहा कि अगर यह झूठ होगा तो सदन और पूरे देश से मैं माफ़ी मांगूंगा। यह बात झूठ निकली, उन्होंने सदन में माफ़ी नहीं मांगी। संसदीय परंपरा हमेशा ये कहती है कि सदन में आप अपनी मांग को रखिए, नारा लगाइए, इसमें कोई आपत्ति नहीं है। लेकिन सदन में अध्यक्ष को बेशरम कहना, मुझे लगता है कि इससे बड़ा अपमान सदन के उस कुर्सी को आज तक न किसी ने किया है और न करेगा। अब ये तो जांच का विषय है, अध्यक्ष जांच कर रहे हैं, वीडियो फुटेज ला रहे हैं, तुष्टीकरण का आरोप लग रहा है सर। और ये तो पूरी दुनिया जानती है। देखिए, यह देश सबका है ना। मैं बार बार कहता हूँ
कि इस देश का किसी भी जगह से मट्टी को उठाइए, उस मिट्टी में से सिर्फ हिंदुस्तान की खुशबू आती है, कोई जाति धर्म की खुशबू नहीं आती। एकदम उसकी चिंता नहीं करिए, हम अलर्ट हैं और मुझे मालूम है कि कौन लोग जो हैं दंगा करा रहे हैं, ये सरकार को पता है। के आवाज को कौन लोग करा रहे हैं, उस पर कार्रवाई सरकार क्यों नहीं कर रही है? अरे जांच हो रही है ना, अभी जांच हो रही है इसकी। इसका कोई टाइम बाउंड है, कब तक जांच का कोई टाइम बाउंड होता है क्या? वो पुलिस का काम है, पुलिस अपना काम कर रही है और जो लोग दोषी होंगे उसको सजा मिलेगा। कि पूरी बिहार में सभी जगह शांति है और जो लोग देश को बांटने का साजिश करेगा, जो लोग आपस में लड़ाने का काम करेगा, कानून अपना काम करेगा और उसको सजा देगा। ये कहा जा रहा है कि सरकार की जांच तुष्टीकरण की जांच है। मैं तो कहता हूं कि आप केंद्रीय मंत्री से जांच करा लीजिए, गृह मंत्री से जांच करा लीजिए। मैं तो कह रहा हूं कि आप गृह मंत्री से जांच करा लीजिए और गृह मंत्री से जांच कराने के बाद जो लोग दोषी है उसको सजा का प्रावधान करें। सरकार पर दंगाइयों को बचाने का आरोप लगाया जा रहा है। मैं तो एक ही अभी तो आपको उत्तर दिया ना, मैं कह रहा हूं कि केंद्र सरकार के गृह मंत्री जांच कर ले और निष्पक्ष जांच करके जो लोग इसमें दोषी हैं उसको सजा दिलाने का काम करें। सरकार कितनी